जो रिनोन एस्ट्रोलॉजर्स पंडित जिनको हम उस टाइम मम्मी की कुंडली दिखाया करते थे, वो ये कहते थे कि इनके स्टार्स इस तरह से प्लेस्ड हैं कि डॉक्टर्स विल से दैट शी हैज लेफ्ट बट शी विल मिराकुलसली रिवाइव। हम भी मानते थे होगा, एंड देन इन 2009 शी लेफ्ट अस। तो मुझे मेरे घर में पंडित जी कहा जाता था। अगर ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं, तो इनमें से शायद आई थिंक थम्स ऐसे थे जिनमें कोई रिंग्स नहीं थी, अदरवाइज जेमस्टोन्स की रिंग्स यहाँ भरी होती थी। मैं मालाएं पहनता था जिसमें रुद्राक्ष से लेके और भी जेमस्टोन्स होते थे। तो ये सब आप इंजीनियरिंग के साथ साथ करते थे? मैं बचपन से ही ये सब कर रहा था। बिलीव कीजिए, मैं 10 मिनट तक सिर्फ मम्मी को देख के यही देखता रहा कि उठ जाओ, इट्स टाइम, बट शी डिड नॉट। Namaskar. Our guest today is Mr. Abhishek Ahluwalia, who is an electronics and telecommunication engineer turned into a pranic healer and a trainer. So Mr. Abhishek Ahluwalia started his career as an engineer, but now he is a theatre actor, model, singer, a feng shui expert, a crystal healer, business consultant, a relationship healer, and psychic energy healer. He is also the founder of God's Own Home Pranic Healing Center and is serving since almost over 15 years till date. His keen interest towards spirituality and to quench the thirst about the subject, the workings of karma, and other ancient texts, he was drawn towards the teachings of Master Cho Kok Sui, the modern founder of Pranic Healing and Arhatic Yoga, and became the trainer of Pranic Healing and a certified professional healer. Over a decade's journey, he has taught over thousands of students from all walks of life, and his techniques are easy, simple to use, easy to apply tools and methods that have helped to deal with the vicissitudes of life that one can face. Being a motivational speaker, he holds an experience with the corporates, schools, colleges, NGOs, and many other renowned institutions. I welcome Mr. Abhishek Ahluwalia to our show. Thank you so much for joining us. Namaskar, sir. Namaskar. So, Abhishek, I will straight away start with the question, why pranic healing? From engineering to pranic healing. जबकि हम engineering में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, तो आप pranic healer क्यों बने? So, see, after engineering, obviously like any other engineer in our country, तो हम लोग क्या है, जॉब की तरफ भागते हैं जी. तो I also used to work in Pune as a software engineer. Okay. But my inner thirst was to know more about spirituality, was to learn more about the things that how the universe works, how हमारे जो ये ऋषि मुनि होते थे एक जमाने में, ये लोग क्या किया करते थे। मतलब अगर आप कोई भी हमारे अवतार हैं, अगर आप उन्हें देखो तो वो जितने भी आए वो कोई ना कोई हमें सीख ही देके गए हैं, और सब ने कहीं ना कहीं हीलिंग करके दिखाई है। सिर्फ ये है कि हमें नहीं पता उन्होंने कैसे करी, किस तरह से करी, या उन्होंने क्या किया, राइट। तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा से स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहा ही है। नाउ व्हाई प्रानिक हीलिंग? सो इस सवाल का जवाब तो आई थिंक अगर मैं कम शब्दों में भी दूं तो वो नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं, आपका शो है, आपका टाइम है। सो सी, ऐसा होता है कि आई थिंक कोई भी हीलिंग मोडालिटी हो, चाहे प्राणिक हीलिंग है या कोई भी है, सब अपनी अपनी जगह पे सही काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कैसे आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब एक अहम सवाल ये आता है कि क्या ज़रूरत है सीखने की ऐसी कोई चीज़, यू नो। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपका खुद से इनर कॉलिंग होता है, आपका खुद से आपकी अंदर की चाह है, तो आप वो सब्जेक्ट को आप सीखते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज कोई आपको कितना मर्जी भी समझा दे, बता दे, मे बी यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज फॉर यू इट मे बी आई डोंट वांट टू लर्न अबाउट दिस। तो मेरी सिचुएशन में सिंस चाइल्डहुड आई यूज्ड टू रीड क्वाइट अ फ्यू स्पिरिचुअल टेक्स्ट, और I used to sit with astrologers to understand how the कुंडली is, किस तरह से ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये इतनी दूर हैं पर फिर भी हमें यहाँ पे कैसे अफेक्ट कर जाते हैं, हमारी कुंडली में इनकी हल्की सी पोजीशन चेंज क्या होती है कि यहाँ पे इंसान की लाइफ ही बदल जाती है। तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी इन चीज़ों में था, देन न्यूमरोलॉजी की तरफ था, देन पामिस्ट्री की तरफ था, तो ये सब मैं सीखता रहता, समझता रहता था। बट अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर इंसान की लाइफ में जब वो ये सब चीज़ें जानता भी है लेकिन उसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, राइट। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया जब मेरी मदर, शी वॉज डायग्नोज्ड विद एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर विद द नेम स्केलेडर्मा।
एंड 2005 में ये चीज़ डायग्नोज हुई कि शी इज सफरिंग विद अ वेरी रेयर डिजीज स्केलेडर्मा, जिसका उस टाइम पे सिर्फ 500 लोगों पे रिसर्च हो रहा था कि क्यों होता है, क्या होता है, और क्योर उसका आज तक नहीं है. Oh. So it's a very rare disease. And when you see your loved one deteriorating day by day, slipping slowly, moving towards what we call as death, आप एज अ फैमिली, मैं तो उनका बेटा हूँ, आपको जो समझ आएगा आप करने की कोशिश करते हो. हाँ, और काफी हेल्पलेस महसूस करते हैं. बहुत ज्यादा हेल्पलेस, फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि उस टाइम पे कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है. आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स आपको प्रॉपर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देते हैं कि इस तरह से ये डिजीज जो है इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है. अभी धीरे धीरे उनके लंग्स पे अफेक्ट है, फिर हार्ट पे आएगा, फिर लिवर पे आएगा, फिर किडनी पे आएगा, और स्लोली द सिस्टम विल फेल. तो आप हेल्पलेस फील करते हैं जी. अब उस टाइम पे अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें, या हम कोई भी ऐसे लोग जो शायद कोई उपाय बता दें, कोई तरीका बता दें, जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे मे बी कुछ कर्मों की वजह से जो ये हम भोग रहे हैं जी. वो हट जाए और शायद वो हेल्दी हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो हमने वो सब भी किया. यहाँ तक कि अगर कोई ये कहता था कि किसी एक जगह पे कोई चमत्कारी पानी मिला है, अगर उस पानी से नहा लेंगे, उसको पी लेंगे, तो उससे आपका बॉडी स्वस्थ हो जाएगा, तो हमने वो भी किया. तो मतलब मेरा कहने मतलब ये है कि आप सुपरस्टिशन हो, आप फेथ हो, आप स्पिरिचुअलिटी हो, आप साइंस हो, आप हर चीज ट्राई करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके जो लव्ड वन सफर कर रहे हैं वो ठीक हो जाएं और वो कोई सोल्यूशन मिल जाए. जी. राइट. तो मेरे केस में भी मैं मेरी फैमिली, हम लोगों ने बहुत कुछ ट्राई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिंग्स वर नॉट वर्किंग इन द पॉजिटिव साइड. एंड द फनी पार्ट वाज, जो रिनोन एस्ट्रोलॉजर्स, पंडित, जिनको हम उस टाइम मम्मी की कुंडली दिखाया करते थे, वो ये कहते थे कि इनके स्टार्स इस तरह से प्लेस्ड हैं कि डॉक्टर्स विल से दैट शी हैज लेफ्ट बट शी विल मिराकुलसली रिवाइव. तो शी विल कम बैक टू लाइफ. ओके. तो अब क्या होता है, एक कहीं से अगर उस टाइम पे ना कोई भी आपको रे ऑफ होप देता है ना, तो आप उसको कंप्लीटली बिलीव करते हो कि तो ये तो होगा ही होगा अब तो. ठीक है. तो हम भी मानते थे होगा, बट माई मॉम्स कंडीशन स्टार्टेड डिटोरेटिंग मोर एंड मोर, एंड देन in 2009 she left us. Oh, I'm sorry. And I still remember when I and my brother, we took her to the hospital, and we were just standing in front of the bed, and the doctors did everything possible, whatever they could, to revive her body, but they could not. तो मैं सिर्फ वहाँ खड़ा होकर ये देख रहा था कि जो वो पंडित जी ने कहा है miraculously कि ये तो डॉक्टर कहेंगे चली जाएंगी, लेकिन ये तो आ जाएंगी. तो आप बिलीव कीजिए, मैं 10 मिनट तक सिर्फ मम्मी को देख के यही देखता रहा कि उठ जाओ, इट्स टाइम, बट शी डिड नॉट, एंड वी हैड टू एक्सेप्ट व्हाट वी वर नॉट रेडी फॉर. तो जब ये सब चल रहा था, मम्मी की कंडीशन डिटोरेशन में थी, हॉस्पिटलाइजेशन चल रही थी, ये सब हो रहा था. सो और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जैसे आपने सही एक वर्ड यूज किया, हेल्पलेस. तो जब आप कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं ना, मुझे लगता है आई थिंक दैट इज द टाइम फॉर यू टू सरेंडर. यस. सो माय टाइम आल्सो केम ड्यूरिंग दैट पीरियड. a lot of times I felt that I am helpless. एंड तो आप एक वो जो परम पिता परमात्मा है, आप कहीं ना कहीं उन्हीं को कंप्लेन भी करते हो, उन्हीं से बात भी करते हो, और उम्मीद करते हो कि शायद कोई सोल्यूशन आ जाए. तो मेरे केस में मैं यही करता था, मैं अपने आप को मतलब या कार ड्राइव पे चला जाता था ताकि मैं अकेला हूँ. आई यूज्ड टू नॉट एक्सप्रेस इन माय ओन फैमिली, सो दैट वो देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा मतलब अफेक्ट हो रहा है मॉम की वजह से. तो मैं दूर निकल जाता था, कभी ड्राइव पे, या कभी मैं अपने घर के टेरेस पे चला जाता था, एंड आई यूज्ड टू स्क्रीम. और मैं कहता था कि जितना मैंने आज तक पढ़ा है आपके बारे में, आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जो जिसने पूरी पृथ्वी बनाई है, इतने यूनिवर्सेस बनाए हैं, सिर्फ एक यूनिवर्स हमारा ही नहीं है, कितने सारे यूनिवर्सेस हैं. तो अगर आप ये सब क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर यू आर द क्रिएटर, तो ये मेरी मम्मी की डिजीज भी तो आप ही ने क्रिएट करी होगी. तो फिर इसका इलाज भी क्रिएट. तो जब आप क्रिएटर हैं तो आप डिस्ट्रॉयर भी हैं. तो कहीं ना कहीं कोई तो सोल्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड में. किसी को तो पता होगा कि इस तरह की बीमारी को कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, कैसे ठीक है. तो अब उस टाइम क्या होता है, आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, वेंट आउट कर लेते हैं, यू फील गुड, बट आंसर्स वहां से इतनी जल्दी कई बार आते नहीं है. तो मेरे केस में आंसर आया इन द फॉर्म ऑफ प्राणिक हीलिंग. और वो आया मेरे मॉम के जाने के बाद.
ऑलमोस्ट 1 साल बाद मैं मुंबई में था एंड टू बिकम एन एक्टर आई वाज देयर। तो उस टाइम पे मुंबई में फ्लड्स आए एंड तो मेरा जो रूममेट था उसने मुझे बोला कि इस टाइम पे ऑडिशंस और ये सब तो नहीं हो रहे हैं, वापस चलते हैं दिल्ली, 15-20 दिन के लिए चलते हैं फिर आ जाएंगे। तो वी ड्रोव डाउन टू दिल्ली एंड उसकी जो सिस्टर्स थी, बाय द वे ही एंड हिज एंटायर फैमिली इवन नाउ दे ऑल बिलोंग टू द राधा स्वामी अच्छा, यू नो फेथ। सेक्ट, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, वो कंप्लीटली उनका मतलब पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा हाँ फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं। तो पर उसकी जो ये 2 सिस्टर्स हैं, बड़ी बहनें हैं, उन्होंने प्राणिक हीलिंग सीखा था। अच्छा। तो इन्होंने इनिशियली एक बारी बहुत पहले जब मैं इनके घर गया था तो इन्होंने मेरे को स्कैन किया था। स्कैन अच्छा। मतलब अपने ही हैंड से हम लोग सिखाते हैं क्लासेस में कि कैसे आप किसी का एनर्जी सिस्टम, उसकी ऑरा, उसके चक्रास को स्कैन करके जान सकते हो कि भाई ये बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। टच करके? नो टच। प्राणिक हीलिंग इज एब्सोल्युटली अ नो टच थेरेपी। वाओ। तो इन्होंने मुझे कहा था कि अभिषेक मैं तेरे को स्कैन करूं, एंड आई वाज ऑलवेज बीइंग रिसेप्टिव टू द आइडिया ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड जो भी कुछ है। तो मैंने कहा हाँ दीदी प्लीज। तो उन्होंने मुझे स्कैन किया था एंड एट दैट टाइम दे फाउंड दैट माय चक्रास, माय एनर्जी वाज वेरी गुड। सो शी सेड कि योर एनर्जी इज वेरी गुड, बट देन शी गेव मी अ सीडी। आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक in 2010, beginning of 2010. So she said कि ये सीडी ले जाओ, उसमें जो हमारे फाउंडर हैं प्राणिक हीलिंग के, मास्टर चॉक ऑक्सोई, उनकी फोटो है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि तुम मुंबई जा रहे हो, इट मे बी अ स्ट्रेसफुल प्लेस फॉर यू, और ये मेडिटेशन रोज करना, ही विल प्रोटेक्ट यू। तो अभी क्या होता है कि जब कोई हमें गिफ्ट देता है ना, तो कई बार हम उस गिफ्ट की कदर नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो फ्री में, क्योंकि फ्री में मिली होती है ना। तो वो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस जैसे कहते हैं। हाँ। तो हम उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड दैट वाज सो ट्रू विद मी, बिकॉज मैंने वो सीडी ली, मैं बॉम्बे अपने घर गया और वहां पे अपनी अलमारी में रख दी। एवरी डे मैं उस अलमारी को 100 बारी भी खोलता हूँ, सीडी दिखती थी और मास्टर का फेस वहां बहुत प्यारा स्माइलिंग सा फेस है। सो आई यूज्ड टू स्माइल बैक एंड से कल करेंगे। और मैंने वो मेडिटेशन इतने महीने करी ही नहीं वहां पे, अंटिल जब ये फ्लड्स आए और हम दिल्ली आए, और यही दोबारा सिस्टर्स जो हैं, तो इनमें से जो बड़ी बहन है, उन्होंने मेरे को दोबारा स्कैन किया। मुझे कहती मैं स्कैन करूं तेरे को, मैं कहा या प्लीज। तो हमें कंसेंट लेना होता है दूसरे इंसान का, ताकि हम उसकी एनर्जी को फील कर सकें। बिना परमिशन लेनी पड़ती है, बिना परमिशन के हम किसी की एनर्जी बॉडी को हम ना तो स्कैन करते हैं ना चेक करते हैं, कुछ नहीं, राइट। सो तो उन्होंने मेरी परमिशन लिया और मुझे स्कैन किया, एंड शी वाज यू नो शॉक्ड to see that there was a huge change in my energy. अच्छा, without the meditation? Without the meditation. Wow. अभी तो सिर्फ वो मुझे जैसे कहते हैं पैरामीटर्स चेक कर रही हैं। तो उन्होंने जब वो पैरामीटर्स चेक किए तो उन्होंने देखा कि my aura was so low and my chakras they had so much of stress, frustration, anger, even depression की एनर्जी थी उस टाइम पे, suicidal thoughts थे। तो कहती ये सब क्या हो गया भाई इतने महीनों में, मतलब your change energy is completely negative हो गई है, क्या हो गया ये? Then she said, "Did you do the meditation I gave it to you?" And I was like, "No." अभी तो की नहीं है। मैंने तो करी नहीं। But again, I was very receptive. तो मैंने कहा दीदी कोई नहीं, जो हो गया, क्या अभी कर लें? कहती हाँ अभी करते हैं। So that was the first day मैंने उनके घर पे ही मेडिटेशन करी, और उस मेडिटेशन को हम कहते हैं ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन। It's a very beautiful meditation that is used to bless the entire planet. और जब मैंने वो पहली बार वो मेडिटेशन करी, my experience was amazing. मतलब आई वॉज लाइक आई हैव नेवर फेल्ट दिस बिफोर। मैंने इससे पहले कितनी बार चैंट्स करे हैं, ना जाने कितनी तरह के मंत्र जपे हैं, क्या क्या किया है, पूजा प्रार्थना, पर कभी वो फील हुआ ही नहीं जो मेरे को उस मेडिटेशन में फील हुआ। सो शी सेड दैट वाज माय बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। हाउ ओल्ड वर यू देन? आई वाज मे बी 26-27। सो आई विल ब्रेक योर फ्लो ऑफ वर्ड्स हियर, और मैं ये जानना चाहूँगी कि आप बार बार जोर दे रहे हैं इस बात पे कि स्पिरिचुअलिटी और आप रिसेप्टिव थे, तो क्या घर में ऐसा माहौल था, मतलब सुबह शाम पूजा पाठ का, अगरबत्ती धूप बत्ती जलाना, मतलब ऐसा माहौल था, हवन मंत्रोच्चारण का, या आपकी अपनी ही ऑरा थी और अपना कनेक्ट था? मेरे घर में सिर्फ मैं ही एक ऐसा था जो ये पूजा पाठ प्रार्थना, और जब तक पूजा नहीं करी है तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करता था। तो मुझे मेरे घर में पंडित जी कहा जाता था। अच्छा। एक टाइम पे। और
अगर ये जो हमारी 10 उंगलियां हैं, हाँ तो इनमें से शायद आई थिंक थम्स ऐसे थे जिनमें कोई रिंग्स नहीं थी, हाँ अदरवाइज जेमस्टोन्स की रिंग्स यहाँ भरी होती थी। मैं मालाएं पहनता था जिसमें रुद्राक्ष से लेके और भी जेमस्टोन्स होते थे। तो वो एक पीरियड था जब मैं ये सब चीज़ें सीख रहा था, और मैं आई ऑल्सो बिलीव इन एक्सपेरिमेंटिंग। तो ये सब आप इंजीनियरिंग के साथ साथ करते थे? मैं बचपन से ही ये सब कर रहा था। क्यों? मन पता नहीं, कुछ मेरा इस तरफ कुछ Fashion तो नहीं था? थी। नहीं क्योंकि फैशन। हम कई बार बहुत बहुत बार इन चीजों को ना हम एक कल्ट से एसोसिएट जी। करते हैं, और पेरेंट्स की ये सोच रहती है कि ये तो पता नहीं आजकल किन के साथ आ जा रहे हैं या आ जा रही है कि इतने सारे मालाएं पहन ली हाथों में, और हम सीरियसली नहीं लेते, मतलब कोई बहुत कम एज में करता है तो हमें लगता है कि यार ये तो खाली ये हिप्पी कल्चर हो गया, या कल्ट को फॉलो कर रहे हैं तो मालाएं हाथ में गले में और उसी तरह के कपड़े पहन लिए, तो फैशन तो नहीं था? नहीं, ये फैशन नहीं था, क्योंकि मैंने कहा मैं माला पहनता था, तो माला मतलब एक ही माला होती थी। ओके। उसी में वो रुद्राक्ष भी होता था और एक दो मेरे जेमस्टोन्स होते थे, बाकी रिंग्स होती थी। ठीक है, और वो रिंग्स भी ऐसी थी जो मैं अपनी कुंडली को खुद रीड करके, और अच्छा फिर एक्सपर्ट गाइडेंस जो एस्ट्रोलॉजर्स मेरे साथ उस टाइम एसोसिएटेड थे, अच्छा उन लोगों की गाइडेंस में कि क्या पहनना चाहिए और कितनी ड्यूरेशन के लिए पहनना चाहिए, उसको सिद्ध कैसे करना है, तो मैं ये सब उनके साथ बैठ बैठ के सीखता था। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी किताबें भी हैं आज की डेट में, तो उनकी किताबें मैं पढ़ता था, और वो मुझे फिर उसमें गाइडेंस देते थे कि अगर ये स्टार यहाँ पे ऐसा है, अगर इस घर में है तो ये अफेक्ट देगा, अगर उस घर में है तो ये अफेक्ट देगा, अगर ये पोजीशन यहाँ चेंज कर देगा तो इसका ये कॉम्बिनेशन ये हो जाता है। सो आई यूज्ड टू क्लोजली रीड ऑल दैट एंड अंडरस्टैंड। इवन यही नहीं, मैंने अपना नाम बहुत बारी चेंज किया है। अच्छा। क्योंकि मेरा फिर एक आप लगा लीजिए मेरा इंक्लिनेशन हुआ न्यूमरोलॉजी की तरफ जी। तो मैंने बुक्स पढ़नी शुरू करी, तो उसमें मुझे पता चला कि कोई नंबर सिस्टम होता है, एक डेस्टिनी नंबर होता है, एक आपका साइकिक नंबर होता है, एक आपका बर्थ नंबर होता है, और इस तरह से कॉम्बिनेशन से आप अपने अगर नंबर पे अगर आपका नाम नहीं है तो मे बी योर लाइफ इज नॉट सक्सेसफुल, या जैसा माना जाता है। तो मैंने अपना नाम बहुत बारी चेंज किया, और फिर उसको प्रॉपर नियम के साथ कि किस तरह से उसको एक्टिवेट करना है, नाम को क्या करना है। बहुत बारी चेंज किया, मतलब जैसे जैसे स्टार्स नहीं और प्लैनेट्स का मूवमेंट चेंज होता था, जैसे जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग आती रही। अच्छा। कि क्योंकि मैं तो खुद ही सीख रहा हूँ ना। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। हाँ, रिस्क था, लेकिन मैंने लीगली चेंज नहीं कराया ना नाम, लीगली तो मेरा वही था, समझ गई, बट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट विल इट अफेक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरी लाइफ के ऊपर। मैंने जहां तक सीखा था, मुझे ये बताया गया था कि कोई भी चीज का अगर इम्पैक्ट आपको लाइफ में देखना है तो 21 डेज से 40 डेज के अंदर उसका इम्पैक्ट आने लग जाएगा। चाहे आप कोई रिंग पहन लीजिए, कोई पेंडेंट पहन लीजिए, कोई क्रिस्टल पहनिए, आप कोई एस्ट्रोलॉजी में कोई वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप इस दशा में ये पहन लीजिए जी, 21 से 40 दिन। ओके। तो मैंने ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स करे, ये मैंने अपने आप को 40 डेज मिनिमम देके स्टार्ट किए थे कि 40 डेज ये करूंगा, और फिर इसके बाद देखूंगा इम्पैक्ट अच्छा आएगा तो विल कंटिन्यू, नहीं आएगा तो आई ड्रॉप इट। सो आई वाज ऑलवेज अप फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। कितनी अजीब बात है कि आप जैसे बता रहे हैं तो मैं ऐसे रिलेट कर रही हूँ एज ए ले पर्सन, कि हम अक्सर एक्सपर्ट्स बोलते हैं टू चेंज अ हैबिट और टू डेवलप अ हैबिट इन योरसेल्फ यू नीड टू प्रैक्टिस इट फॉर 21 डेज, राइट? एक 21 डे चैलेंज होता है हैबिट का। और अगर हम केवल धर्म के रूप में बात करें तो हमारे यहाँ व्रत जो होते हैं उनके 40 होते हैं जी, और हम कहते हैं चालिया रखा हुआ है जी। तो आप भी उस चीज को बोल रहे हैं, यानी कि हमारे धर्म, अलग अलग धर्मों में भी 21 to 40 डेज का कॉन्सेप्ट साइंस बेस्ड है। साइंस बेस्ड है। सो और ये चीजें मेरे को तब पता थी जब, मतलब मैं तो आई विल नॉट से आई हैड इवन इतनी सी भी नॉलेज ऑफ एनीथिंग, तो क्योंकि मे बी आई वाज ब्लेस्ड टू मीट सच पीपल इन माय जर्नी, एंड उन्होंने सिखाया मुझे ये सब, you were receptive and I was receptive. So the main point over here is कि किसी को कुछ भी अगर सीखना है तो उसको रिसेप्टिव होना बहुत जरूरी है। If you have a closed mind तो आपके सामने भगवान भी खड़े होंगे, आप तब भी कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। Absolutely. और इसमें मैं एक अमेजिंग सा एग्जांपल हर बार देता हूँ स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिसेप्टिविटी का मतलब मायना क्या है। मैंने कहा देखो, साईं बाबा के बारे में सब जानते हैं हम, शिरडी के साईं बाबा, तो आई एम श्योर हमने उनकी बहुत सारी फोटोज देखे हैं जिसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं जी, ठीक है, और जो उनका आसन है वो एक सर्कुलर, वैसे डिजाइन में सर्कुलर किया होगा, पर वैसे वो पत्थर के ऊपर बैठे होते थे, ठीक है, और वो पेड़ नीम का था, करेक्ट, ठीक है जी। आज भी शिरडी में अगर आप जाएं
तो वो जो नीम का पेड़ था जिसके नीचे बाबा मेडिटेशंस और अपनी साधना करते थे, वो नीम के पत्ते मीठे हो गए हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो आज भी है वहां पे, वो नीम के पत्ते मीठे हो गए हैं। वाह। पर वो जिस पत्थर पे बैठते थे साक्षात खुद, हाँ। वो पत्थर वैसे का वैसा ही है। अच्छा। तो रिसेप्टिविटी का मतलब यही है हाँ, कि साक्षात भगवान भी आपके पास होंगे ना, अगर आप रिसेप्टिव नहीं है तो आप में बदलाव तो नहीं। आप एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, कर- आप ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाएंगे। दिस इज वेरी पर अगर आपके अंदर चाह है लर्न करने की, हाँ। एब्जॉर्ब करने की, ट्रांसफॉर्म होने की, इवॉल्व होने की, तो आप उनकी एनर्जी को कहीं से भी ग्रैंड कर लोगे। राइट। तो आपकी बातों से हमें ये तो समझ आ गया अभिषेक के प्राणिक हीलिंग इज वेरी साइंटिफिक। यस यस एब्सोल्युटली। सो हाउ डज इट कॉम्प्लीमेंट अदर थेरेपीज? मतलब हम जैसे बोलते हैं ना, अक्सर क्या होता है कि जब हम कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट या ऑल्टरनेट थेरेपी, तो जो जेन्युइन लोग होते हैं वो तो खैर नहीं ऐसा कहते, पर बहुत से ऐसे बोलते हैं यार आप वो कर रहे हैं, नहीं 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 उसको बंद कर दीजिए, ये वाला तरीका अपनाइए। एज अ प्राणिक हीलर एंड अ ट्रेनर, आप ये बताइए कि हाउ डज प्राणिक हीलिंग कॉम्प्लीमेंट अदर थेरेपीज? कैन दे गो हैंड इन हैंड? सी फर्स्टली तो जो बाकी थेरेपीज हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं, सो वी विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज दे आर आल्सो डूइंग गुड वर्क इन देयर ओन फील्ड्स। यस। व्हेन इट कम्स टू प्राणिक हीलिंग इज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड टू द एलोपैथिक मेडिसिन। तो अगर लेट्स से हमारे पास कोई केस आया एंड दैट पर्सन इज सफरिंग विद लेट्स से एस्थमा, तो जस्ट बिकॉज किसी ने हमें कहा है कि उसको एस्थमा है या वो पेशेंट खुद बता रहा है, वी डोंट गो विद दैट। अच्छा। We ask the patient to give us the proper reports of the doctor, Medical reports Wonderful. of the doctor, that the doctor states on his prescription that yes, this particular person has this particular problem. Oh. So until that comes up, तो तब तक हम as pranic healers हम उसकी एक नॉर्मल लेवल पे चलो हीलिंग कर भी देंगे, ठीक है, पर लेकिन अगर हमें प्रिसाइज उसको रिजल्ट देना है तो हमें मेडिकल रिपोर्ट्स को कंसिडर करना ही होता है। हर केस में, चाहे वो एक नॉर्मल केस हो, चाहे वो एक क्रिटिकल क्रॉनिक केस हो, सो वी ऑलवेज गो एब्सोल्युटली अलोंग विद द मेडिकल साइंस। राइट। तो वी आर एब्सोल्युटली अ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड, वी आर नॉट अ रिप्लेसमेंट। परफेक्ट। वी आर नॉट अ रिप्लेसमेंट टू द ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन। तो जैसा आपने भी कहा कि कुछ थेरेपीज ऐसी होती हैं वो कहते हैं कि अगर आप ये कर रहे हैं तो वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम नहीं कहते कि क्या आपने छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, जब तक आपको आपका डॉक्टर ना आप बोले कि ये दवाई की अब आपको आवश्यकता नहीं है, तब तक आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपना मेडिकल ट्रीटमेंट और उसके साथ में आप अपना प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट भी लीजिए। सो दिस इज द अप्रोच। और जाहिर है जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो डॉक्टर अपने आप ही हाँ या ना बोलेंगे। एब्सोल्युटली। ब्यूटीफुल। तो एक चीज बताइए कि जब आप जैसे अब प्राणिक हीलिंग भी कर रहे हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है, तो कितना टाइम लगता है मतलब किसी को हील होने में? व्हाट आर द फैक्टर्स that affect the healing of a person? See, there are many factors to consider basically. And ये सब चीज़ें हम अपनी जो हमारी फर्स्ट लेवल की बेसिक प्राणिक हीलिंग क्लास है उसमें सिखाते हैं स्टूडेंट्स को जो सीखने आते हैं हाउ टू हील। तो पहला तो फैक्टर यही है कि किसकी डिजीज कितनी क्रॉनिक है, कितनी सिवियर है। ओके। यू नो अभी थोड़ी देर पहले आप और मैं डिस्कशन कर रहे थे, एक फीवर का केस है, लेट्स से वो आया, उसने बोला बंदे ने कि मुझे फीवर है, पेशेंट कहता है मुझे फीवर है। अब फीवर कैन बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ट्रू है ना, फीवर तो एक यू नो इट इज व्हाट द बॉडी इज शोइंग कि मुझे हो गया, लेकिन वो हुआ क्यों, कॉज क्या है, कॉज क्या है, उसका रूट कॉज क्या है। सो वी एज प्राणिक हीलर्स वी रियली लव टू एंड वी लाइक टू go to the root of what is happening and why is happening to the body. Very nice. And because of that, what is the suffering which is happening. तो अब जहाँ पे बात आई फीवर की, तो फीवर कैन बी बिकॉज ऑफ किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलिमेंट हुआ, इस वजह से भी फीवर आ जाएगा। किसी को यूटीआई हो गया बहुत सीवियर केस में, वो किडनी इन्फेक्शन है तो आ जाएगा। किसी को लंग इन्फेक्शन है तो आ जाएगा। किसी को नॉर्मल टॉन्सिलाइटिस है, कफ थ्रोट है, कफ है, सोरनेस इन द थ्रोट है, तब भी आ जाएगा। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो जब इतने सारे फैक्टर्स हैं तो इनके हील होने के भी तरीके अलग हैं। तो वी हैव लिटरली लाइक अ टी बुक। अच्छा। जैसे एक प्रॉपर एक चाय बनाने का जैसे एक तरीका है ना, अगर कोई पूछे कि चाय कैसे बनाई जाए, तो इंसान कहेगा पहले एक पतीला चाहिए, फिर पानी चाहिए, गैस स्टोव भी चाहिए, जलाने के लिए माचिस भी चाहिए, लाइटर चाहिए, यू नो, फिर चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, और इन सब चीजों को मिलाएंगे, इतनी देर तक उसको करेंगे, तब जाके चाय बनेगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे टीचर हैं मास्टर चॉकॉक सोई, उन्होंने जो हमारी बुक्स हैं क्लासेस की डिफरेंट बुक्स हैं, तो उसमें जो ये प्रोटोकॉल्स हैं वो इसी तरह से उन्होंने बनाए हैं प्रोटोकॉल्स कि आपको एज अ प्राणिक हीलर
स्टेप 1 से जो उसका लास्ट स्टेप है फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, एंड द हीलिंग विल हैपन। आपकी इस बात से मैं हमारे आई हैव स्टडीड आफ्टर टॉकिंग टू यू, आई रेड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन प्राणिक हीलिंग। तो मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हम किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं और एक हमें प्रोटोकॉल, दैट वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, फॉलो करना पड़ता है, हमें कुछ नियम परहेज करने पड़ते हैं, उसी तरह से ऑल्टरनेट थेरेपी या प्राणिक हीलिंग में भी हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमें एक हीलर या ट्रेनर से सुन के समझ के अपनी बॉडी को रिसेप्टिव बनाना पड़ता है, तब प्राणिक हीलिंग अफेक्ट करती है। अगर हम ये सोचें कि हमने तो इनको अपना कष्ट बता दिया और अब इनके ऊपर छोड़ दिया कि ये जो करेंगे सो करेंगे, इट डजंट हैपन दैट वे। हमारे भी कुछ फर्ज हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। पहले आप ही के हैं। हाँ, मैं बोलता हूँ कि एक प्राणिक हीलर हो या कोई भी हीलर है वर्ल्ड में, उसका काम सिर्फ 15 से 20% का है। जो मेन काम है वो उस इंसान का है जो सफर कर रहा है, क्योंकि देयर आर कार्मिक रीजंस दैट द पर्सन इज सफरिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, हीलर आपके कर्मास को नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। ठीक है। हीलर आपको हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको गाइडेंस दे सकता है कि आप इस तरह से ये चीज करें और ये आपकी हीलिंग चलेगी, इतने टाइम तक आपकी लगभग हीलिंग करें तो आप में रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो एक हीलर जो है वो सिर्फ 10 से 15% या लेट्स से 20% ही आपकी हेल्प कर रहा है। बाकी जो 80% ऑफ द जॉब है वो उस पेशेंट का ही है। और रिसेप्टिविटी का एक और फैक्टर यहाँ पे ये है कि अगर मेरे हाथ में यहाँ एक बॉल है, मैं उधर की तरफ फेंकूं और वहां अगर दीवार है तो वो बॉल बाउंस बैक हो जाएगी। जी बिल्कुल। सेम अगर मैं यहाँ से एनर्जी किसी की तरफ डायरेक्ट करूं और वो इंसान क्लोज्ड है कंप्लीटली, वो रिसेप्टिव ही नहीं है, तो वो एनर्जी भी बाउंस बैक हो जाएगी। और कितने बड़े से बड़े हीलर से आप हीलिंग करा लो, अगर वो इंसान रिसेप्टिव नहीं होगा तो वो एनर्जी कभी वो इंसान एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आपने बहुत ही प्यारी बात बताई और ये एक बहुत बड़ा मिथ आपने ब्रेक किया कि रिसेप्टिव हो और हम तैयार हों तो हीलिंग काम कर दिए। तो हमें ये बताइए कि आपका पहला केस, आप जैसे बोल रहे हैं केसेस आते हैं, आपका पहला केस आपको कब मिला? मुझे मेरा पहला केस मिला, मुझे डेट भी आज तक याद है, इट वाज 4 सितंबर 2010। वाओ। वो इसलिए मुझे याद है क्योंकि वो मेरा फर्स्ट डे ऑफ प्राणिक हीलिंग क्लास था। तो हमें क्लास में जो सिखाया गया, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्लास 2 दिन की होती है, तो मैं अभी आपको फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ। तो मैं इतना एक्साइटेड था मेरी क्लास के बाद कि मैं अपने घर गया और उस टाइम मेरे घर में एक गर्ल्स का पीजी भी था। ओके। तो वो कहते हैं ना कि जब आप ढूंढते हो तो कोई आ ही जाता है, मिल भी जाता है। तो मैंने लिटरली वहां पे जाके पूछा कि किसी को कोई भी जुकाम, खांसी, सिर दर्द, गले में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, कुछ भी है बताओ। तो एक वहां पे दीदी थी, वो आई और उन्होंने कहा कि मेरे को पिछले 3 महीने से लोअर बैक पेन रहता है। शी यूज्ड टू वर्क विद द कॉल सेंटर इन नोएडा एंड शी सेड कि मेरा पूरा सिटिंग जॉब है और मेरी इतनी पेन रहती है कि मैं जो भी ये ऑइंटमेंट्स हैं या पेन रिलीफ बाम्स हैं मैं लगाती हूँ, टेम्पररी रिलीफ है लेकिन मेरे को कंप्लीट रिलीफ नहीं है। मैं फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ लेकिन मुझे रिलीफ नहीं है। तो अगर कुछ आप कर सकते हो तो कर लो। तो एज आई सेड कि हमारे प्रोटोकॉल्स हमारी बुक्स में होते हैं, तो मैंने अपनी बुक खोली, उसमें लोअर बैक पेन का प्रोटोकॉल निकाला और उनको बताया कि उनको रिसेप्टिव कैसे होना है। उसके बाद उनकी हीलिंग 45 मिनट्स तक चली उस दिन। ठीक है, एंड दैट वाज माय फर्स्ट हीलिंग। फर्स्ट हीलिंग आफ्टर लर्निंग प्राणिक हीलिंग जी। ठीक है, तो उनकी 45 मिनट्स के बाद जब हीलिंग खत्म हुई, आई आस्क्ड हर हाउ मच इज योर पेन। शी सेड आई हैव नो पेन। वाओ। एंड शी स्टेड इन आवर पीजी फॉर द नेक्स्ट आई थिंक 4 or 5 months. शी नेवर कंप्लेन्ड ऑफ लोअर बैक पेन। तो इन वन सेशन शी वाज मिरेकुलसली हील्ड। तो वो हीलिंग आपने उनको सामने बिठा कर दी? हाँ जी, वो मेरे सामने ही थी उस टाइम। अच्छा। हाँ जी, वो एक लाइव सेशन था। okay. अदरवाइज हम प्राणिक हीलिंग डिस्टेंटली भी करते हैं जी। तो कोई अगर हमारे सामने है भी नहीं, कोई अब्रॉड में है, कहीं है, वी डोंट इवन नो, वी डोंट नो हाउ दे लुक, बट स्टिल द हीलिंग कैन बी गिवन टू इट। दैट इज व्हाई इट इज साइंस, इट इज स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। तो उनको आपने सामने बिठा के जब लाइव सेशन किया तो इन 45 मिनट्स शी गॉट हील्ड। एंड विद दिस आई विल आल्सो इंक्लूड, तो अगर पहली हीलिंग की बात है, हाँ, तो मेरी मदर जब इतना सफर कर रही थी, तो there was a point when she had a lot of body aches and pains because of lot of damage which was happening in her body. Yes. तो जब वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती थी पेन को लेके, तो अब एज हेल्पलेस आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिवाय अपने आप को सरेंडर और टर्न करने के टुवर्ड्स परमात्मा आप और क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने भी प्रार्थना करी उस टाइम पे, और प्रार्थना के बाद मैंने अपने हाथ
मम्मी के पैरों पे या हाथों में जहाँ उनके दर्द थी, मैंने ऐसे टच करके ऐसे रख दिए, एंड विद इन सेकेंड्स शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि तू क्या कर रहा है, मेरा दर्द चला गया। ओ, तो अगर आप पहली हीलिंग पूछेंगे तो पहली हीलिंग तो इस तरह से हुई, मदर की भी। मदर की। एंड उसके बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग के प्रोफेशनल बाद हुई ये, पर उसके बाद मम्मी की तो पेन ठीक हो जाती थी, बट आई नेवर टोल्ड एनीवन कि मेरे खुद के हाथों में बहुत पेन आ जाता था। ओ, एंड आई यूज्ड टू लिटरली यू नो लाइक ऐसे पकड़ पकड़ के जकड़ के, हाँ। स्क्रीम विद पेन कि बहुत दर्द हो रहा है, बट क्योंकि पता नहीं था ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ हीलिंग होता है जो मैं उस टाइम पे अपने आप गाइडेंस के थ्रू कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो तो आपने अनजाने में किया, लेकिन दिस जो आपने जिन ये दीदी हाँ को जी, तो इसीलिए जब मैंने सीखी प्राणिक हीलिंग और मैंने वो दीदी को भी हील किया, मतलब मेरे थ्रू वो हील हुई उस दिन फर्स्ट क्लास के बाद ही, सो एक एंथुजियाज्म क्रिएट हुआ और मैंने अपनी बुक खोली। तो हमारी जो बेसिक की किताब है उसमें आज भी जो उसका फॉरवर्ड है उसके 3rd पेज पे एक टेस्टिमोनियल लिखा है जिसमें एक लेडी ने बोला है कि उनको स्केलेडर्मा प्रॉब्लम थी एंड शी गॉट हील्ड ऑफ दैट डिजीज। Oh, we so wish you would have known that earlier. I wish that too at that time. Yes. And so in that moment when I was breaking down, I had tears rolling down कि अगर मुझे ये 1 साल पहले पता होता तो शायद मैं मेरी मदर को बचा पाता या नहीं पता नहीं, पर लेकिन कुछ तो हेल्प कर पाता, उनकी पेन में रिलीफ कर पाता शायद। But that destiny was in the Abhishek Yes. was in that making of, and वो शायद आपका एक टेस्ट फेज That था। I believe that So God knows. basically, treating that Didi was your moment of truth that this is your true calling. This is my true calling. And then you could So, relate that incident. I could relate that when I read that protocol, Yeah. that message from that lady that she had scleroderma, a similar disease my mom died of. So I was breaking down, and at that time I was just questioning myself कि अगर ये मुझे 1 साल पहले मिल जाता तो सडनली एक अंदर से कहते हैं अंतरात्मा की आवाज कह लीजिए, एक इनर वॉइस आई और इनर वॉइस ने कहा कि यू कुडंट हेल्प योर मदर बट देयर आर सो मेनी इन नीड। सो माय ट्रू इंस्पिरेशन वाज दैट वॉइस। हाउ ब्यूटीफुल। एंड शायद यही वजह है कि अब आप इतनी सक्सेसफुली लोगों को हील भी कर रहे हैं और ट्रेन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप दैट्स ऑल द ग्रेस ऑफ गॉड, कि उन्होंने मेरे को इस काबिल बनाया है या समझा है कि मैं ये काम कर सकूं। एंड कितने लोग हैं जो सफर कर रहे हैं, और प्राणिक हीलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों की सफरिंग से उनको बाहर ला सकते हैं, उनकी सफरिंग्स को हम एलिवेट कर सकते हैं। राइट। तो आपका ये जो गॉड्स ओन होम जो प्राणिक हीलिंग सेंटर है, इसकी शुरुआत कब हुई, थोड़ा ये बताइए, और आप हीलिंग से ट्रेनिंग में कब मूव हुए, इस बारे में बताइए। ये बेसिकली सब एक साथ ही हो गया है। अच्छा। कि हीलिंग तो 2010 में शुरू हो ही गई एक प्रोफेशनल तरीके से, जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखा। सो जब ये सब हुआ तो आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं सीखता ही चला गया क्लासेस, एंड चीजें चलती चली गई। एंड देन देयर केम अ पॉइंट व्हेन माय मेंटर शी आस्क्ड मी कि ट्रेनरशिप हो रहा है, वुड यू लाइक टू बिकम अ ट्रेनर ऑफ प्राणिक हीलिंग। तो विदाउट इवन थिंकिंग कि व्हाट आई एम सेइंग यस टू, I was so excited and I had full faith in the teacher and the teacher's teachings कि I was wholeheartedly wanted to spread the teachings. तो मैंने कहा yes, if this is the way, yeah, definitely I would like to become a trainer. तो जैसे जैसे मैं ट्रेनर बन रहा था, एक क्राइटेरिया होता है पूरा 2 साल का, जो आप पूरा ट्रेनरशिप प्रोग्राम फुलफिल करते हैं, उसके बाद आपको प्राणिक हीलिंग में ट्रेनरशिप दी जाती है। तो जो लोग वो फुलफिल नहीं कर पाते उन्हें नहीं दी जाती है। तो इट्स अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया इन प्राणिक हीलिंग, आपको एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करना पड़ता है और ये सर्टिफाइड ट्रेनरशिप देना पड़ता है। तो जब मेरा ये सब हो रहा था तो उसी के बाद मेरी मेंटोर ने मुझे एक दिन बोला कि यू नो हमारे पास नोएडा की साइड, ईस्ट दिल्ली की साइड ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम प्राणिक हीलिंग की कोई एक मेडिटेशन करा सकें, ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन जो हम करते हैं। तो कोई फुल मून्स के लिए कोई वेन्यू ऐसा कैन यू सर्च जहाँ पे हम कर सकें। तो मेरे लिए मेरी मेंटोर की ये बात ऐसी थी जैसे मास्टर ने मुझे बोला है कि ढूंढो। तो मैं पूरे रास्ते सोचता रहा कि नोएडा के कौन से वेन्यूज हैं जिनको हम ले सकते हैं फॉर अ गैदरिंग, पर मुझे कोई जगह ही नहीं समझ आ रही थी। तो आते आते फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई कोई तो जगह होगी। एंड व्हेन आई वाज अबाउट टू रीच माय होम, सो आई रियलाइज्ड दैट वी हैव अ स्पेस इन आवर ओन होम। एंड सो आई आस्क्ड माय फादर कि पापा, आर वी डूइंग विद दिस
स्पेस। तो ही सेड कि नहीं भाई, अब तो जब से बना हुआ है पर कभी ना रेंट पे दिया है ना कुछ, ये जगह है। तो मैंने शायद कहा पापा इसीलिए था। मैं यहाँ पे मेडिटेशन करा लूँ। सो माई फादर लुक्ड एट मी लाइक दिस कि ये पहले इंजीनियर, वो छोड़ के एक्टिंग, अब वो भी छोड़ के ये कहता है मैं प्राणी किलर बनूंगा। तो जैसे आपने कहा ना कि बाबा ये सब, हाँ। तो उनको ये लगा कि ये गया। सो बट ही वॉज रिसेप्टिव टू मी एंड ही सेड हाँ ठीक है। तो मैंने वहाँ पे सबसे पहली बार वहाँ पे हम लोगों ने मेडिटेशन कराई, फिर वहाँ पे कंटिन्यू क्लासेस चलने लगी एंड दैट्स हाउ द सेंटर वाज फॉर्म्ड। सो Wow. अर्लियर द सेंटर वाज नेम्ड with the name MCKS Pranic Healing Center of Noida, but then we changed it to God's Own Home because Such a beautiful name. God's own home. so God's Own Home, and it was established in 2012. Wow. And since So, then you've been since then, training so people. training, healing, Okay. and the services are given to people Okay. from the center. तो ऐसा तो नहीं होता कि जब कोई हीलर ट्रेनर बन जाता है तो वो एक सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की तरह हो जाता है कि मैं केसेस नहीं लूंगा, मैं पेशेंट्स नहीं देखूंगा, अब खाली मेरे नीचे वाले जो हैं वो ट्रेन करेंगे, या आप खुद भी हील करते हैं? और क्या आज भी आपके पास लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हमें तो आपसे ही हीलिंग करवानी है? यू आर वेरी मच राइट, बट एक प्राणिक हीलर ट्रेनर या एक अगर सुपीरियर हीलर भी बन जाए प्राणिक हीलिंग में हम, तब भी हमारे अंदर ये भाव नहीं आता है कि हम हीलिंग नहीं करेंगे, बिकॉज द जर्नी हैज स्टार्टेड थ्रू दैट ओनली, एंड द स्कूल इज ऑल अबाउट हीलिंग। ट्रेनिंग उसका दूसरा पार्ट है। ट्रेनिंग आपको सेल्फ एम्पावर करने का पार्ट है, जिसपे हमारा ज्यादा फोकस भी है। हमारा फोकस पेशेंट्स बनाने में नहीं है, हमारा फोकस है कि आपको हम एम्पावर करें, इतना एम्पावर करें कि अब आप खुद एक हीलर बने। बहुत अब आप खुद अपने परिवार में, अपने जो आपके नियर डियर वंस हैं, एटलीस्ट आप उनको तो स्वस्थ रख पाएं। तो द आइडिया ऑफ प्राणिक हीलिंग इज टू हैव वन प्राणिक हीलर इन एवरी फैमिली। दैट इज द विजन ऑफ द टीचर, और उसी विजन पे सारे प्राणिक हीलर्स वर्क करते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप ओवरऑल वेलनेस की बात कर रहे हैं। बात अगर केवल पैसे कमाने की होती तो आप इंजीनियरिंग में भी पैसा कमा सकते थे, मॉडलिंग करते हैं आप, थिएटर करते हैं, एंड वी स्पोकन सो मच बिफोर द शूट आल्सो अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। तो आप बहुत आराम से अगर केवल पैसा कमाना चाहते तो वो उस प्रोफेशन से कमा सकते थे। I left my job at a time when my papers were sent forward to send me to US. Wow. So I called all my papers back and I was like, I'm quitting my job. And जैसे आपने मेरे से बीच में पूछा था कि what's your true calling? How do you know that pranic healing is your true calling? एक सवाल आपने बीच में किया था। तो ये वाकया है 19th मार्च 2007 का। You remember the dates? जी, वो डेट्स मुझे क्यों याद है उसका भी रीजन अभी पता चलेगा आपको। 19th मार्च 2007 को क्या हुआ, मैं पुणे में जॉब करता था जैसे मैंने बताया आपको, एंड रेगुलर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबह तैयार होगा, दफ्तर पहुंचेगा और वहां पे कोडिंग करेगा और फिर वापस घर आएगा अपने। तो यही मेरा रूटीन था वहां पे। डिस्पाइट ऑफ मैं जो भी पूजा वूजा करता था वो अलग चीजें थी। तो उस दिन मैं तैयार व्यार हुआ, बिल्कुल रेडी हो गया, बट आई डिड नॉट गो टू द ऑफिस। आई वाज नॉट, पता नहीं कुछ अजीब था उस दिन ना, कुछ एनर्जी डिफरेंट थी उस दिन की, या मुझे पता नहीं, पर आई वाज नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू द ऑफिस। एंड मेरे को कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर बात आ रही थी कि दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू, दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू। एंड विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स मैं अपने एचआर के पास गया, हेड के पास, एंड आई टोल्ड हिम दैट आई वांट टू रिजाइन। एंड ही वाज इन शॉक। ही वाज लाइक, बॉस, इतने सब लोगों में से योर प्रोफाइल हैज बीन सिलेक्टेड टू सेंड यू टू यूएस। ओह माय गॉड। और आप कह रहे हो मैं जाऊंगा नहीं। आर यू श्योर? ठीक है, आर यू श्योर? तो उनको लगा हो सकता है कि मतलब कंट्री छोड़ने का इसको वो होगा, या कि परिवार यहाँ रह जाएगा, मैं इतनी दूर चला जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को तकरीबन 1-2 घंटा अच्छे काउंसलिंग की, बट मेरे माइंड में जो था वो मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने उनको मतलब बहुत कुछ बातें बोली। मैंने कहा नहीं सर, आई थिंक मेरे को भी कुछ ब्रेक लेना चाहिए। मैंने बहुत कहानियां बनाई। वो एक्टिंग तो थी बचपन से। तो वो जब वो बेचारे हार गए तो उन्होंने कहा ठीक है, विल सैंक्शन योर थिंग, एंड दैट डेट वाज 19th मार्च 2007। ठीक है जी। अब जब मैं प्राणिक हीलिंग में आया 2010 में, तो प्राणिक हीलिंग में 2010 में आया, सीखा, आगे बढ़ा, और 2011 का जब 19th मार्च आया, 19th मार्च 2011 को जाके मुझे पता चला कि 19th मार्च 2007 was the date when master left his body। इसलिए ये डेट्स मुझे याद है। अच्छा, और वो कनेक्ट था कुछ। तो उस दिन ऐसा क्या हुआ था जब मैंने जॉब छोड़ी, और जब मुझे पता चला कि आई वॉज कॉल्ड फॉर दिस,
हाँ, और जितना मेरे को ज्ञान आज तक है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जब कोई ग्रेट गुरुज होते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, हाँ, जब वो अपना शरीर त्याग रहे होते छोड़ते हैं, हैं, हाँ, तो उनके डिसाइपल्स जहां कहीं भी होना वर्ल्ड में, वो उनकी उनको एनर्जी, पुल करते हैं। हाँ, तो मेरी वो पुल था जो मुझे उस 19 मार्च 2007 को फील हुआ था, जिस वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। हाँ, पुरानी फिल्म में तो मैं उसके 3 साल बाद आया था। हाँ, तो इट वाज और द फिर 2012 में आपने गॉड्स 11 ओन में होम, 11 में मेरे को पता चला कि मास्टर ने बॉडी छोड़ी, 12 में हमने फिर सेंटर स्टैब्लिश आपने किया। गॉड्स ओन होम स्टार्ट बिकॉज किया। अगर पर्पस आपको पता लग जाए कि आपका ये पर्पस है, तो आई थिंक आपका रास्ता भी आसान हो जाता है। तो आपसे बात करते हुए पता चल रहा है अभिषेक कि आप और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव था, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? हाउ डिड इट बिल्ड यू और डेवलप यू आफ्टर यू बिकेम अ हीलर एंड अ ट्रेनर? आई बिलीव इसी ये सबका अपना एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। बिल्कुल। एंड मैं मे भी एक ओवरव्यू ही दे पाऊंगा यहाँ सबको, क्योंकि हाँ। जो इंटरनली व्हाट इट हैज डन टू मी, वो तो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस भी नहीं कर पाऊंगा। जी। If you talk about emotionally, mentally, physically, pranic healing has transformed me beautifully. Yes, I was a very happy-go-lucky kind of a person. But then, because of certain things when they happen in your life, you go low in your life. तो वो इमोशंस को आज कैसे रेगुलेट करना है, मैं ये नहीं कह रहा कंट्रोल कैसे करना है, रेगुलेट कैसे करना है। कंट्रोल करेंगे वो भी डैमेज है बॉडी के लिए। आपको रेगुलेट कैसे करना है वो मैंने सीखा प्राणिक हीलिंग में। हम हर बारी कहते हैं, कहीं किसी के साथ बात खराब हो तो कहते हैं ना कि ये तेरी गलती, हम ऐसे पॉइंट करते हैं जी। और ये भी कहा जाता है जब आप किसी की तरफ पॉइंट करते हैं तो 3 फिंगर्स आपकी तरफ होती हैं, पॉइंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ मेरी लर्निंग ये है प्राणिक हीलिंग के साथ कि ये जो एक फिंगर वहां पॉइंट हो रही है और 3 आपकी तरफ हैं, आप ये तो छोड़ देंगे करना, और जो 3 आपकी तरफ हैं इनको आप खोलना सीख जाएंगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि ये जो फॉल्ट्स, ये जो डिफेक्ट्स मेरे अंदर हैं, जिस वजह से मैं उस इंसान को ब्लेम कर रहा हूं, इनको मुझे कैसे करेक्ट करना है, इन वाइसेस को कैसे निकालना है, इन्हें वर्च्यूज में कैसे बदलना है। और जब आप इसको कर लेंगे तो आपका हाथ जब खुल जाएगा, तो ये हाथ या तो किसी को आप आगे बढ़ाएंगे उसकी हेल्प करने के लिए, या आप उसे ब्लेसिंग्स देंगे इस हाथ से। क्योंकि वो आपका रिसेप्टिव होना, ब्लेसिंग्स देना, सब खुले उसके लिए हाथ खोलना ही जरूरी है। तो ये ब्लेम गेम और ये सब आप खत्म कर देते हैं जब आप इस तरह के किसी एक पाथ पे आते हैं, एंड विच not only transforms you on one level but transforms you on all the levels. Right. So pranic healing is a way of life. Right. अच्छा, एक बात बताइए, just on a lighter note, because you're so you're pretty young and you're handsome. You are a theater actor. You're a model. तो क्या प्राणिक हीलिंग करने वाले या हीलर्स या ट्रेनर्स, क्या वो बोरिंग हो जाते हैं? मतलब क्या वो आम लोगों के लेवल से क्योंकि ऊपर उठ जाते हैं तो क्या वो दुनियादारी से अलग हो जाते हैं, या वो भी आम लोगों की तरह पिक्चरें भी देखते हैं और फैशन भी फॉलो करते हैं और दोस्तों के साथ भी घूमते फिरते हैं? जी, जस्ट बिकॉज किसी ने प्राणिक हीलिंग सीख ली है, हाँ। या वो उसका ट्रेनर बन गया या हीलर है प्रोफेशनली, पहली बात तो उन्हें वो अलग नहीं करता है दुनिया से। हम भी इसी दुनिया के पार्ट हैं। exactly. और हम सब मूवीज भी देखते हैं, हम पार्टीज भी करते हैं, हमारे गेट अवे वीकेंड्स भी होते हैं, हमारी रिट्रीट्स होती हैं जिसमें वर्ल्ड से सब तरह से लोग आते हैं, और ऑल ओवर द डिफरेंट कंट्रीज में ये रिट्रीट्स होती हैं। सो प्राणिक हीलिंग आज की डेट में 120 प्लस कंट्रीज में है, एंड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हु आर कनेक्टेड विद प्राणिक हीलिंग। तो हम अलग नहीं है सबसे, हम आप सबके साथ ही हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि बल्कि जो हमने सीख लिया है आप सीखिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हील करना सीखिए। ये जो आपने बात बोली कि ग्लोबली इतने लोग कनेक्टेड हैं, तो मैं एज ए ले पर्सन आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जब किसी दुकान में जाते हैं तो, या हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो हम उनके पीछे लगा हुआ देखते हैं ना ISO 9001 सर्टिफिकेट, फिर हम डॉक्टर का देखते हैं कि अच्छा डिग्री फ्रॉम फलाना कॉलेज या फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। एक ऑथेंटिक क्रेडिबल प्राणिक हीलर को कैसे पहचाने? ऐसा ना हो कि हम किसी गलत व्यक्ति के हाथ में अपने जीवन की बहुत ही क्लोज्ड सीक्रेट्स उसके सामने खोल बैठे और वो हमारा ही एक तमाशा बना दे। तो एक क्रेडिबल प्राणिक हीलर को कैसे आइडेंटिफाई करें? सबसे पहले तो यह है कि जो भी इंसान प्राणिक हीलिंग सीखता है और उसको प्रोफेशनली वो आगे परस्यू करता है, जी। तो वो कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स
पास करता है उसके ओह। बाद ही उसको वो सर्टिफाइड प्राणिक हीलर, या हम कहते हैं कि वो एक अनाउंस किया प्रोफेशनल जाता हीलर है। ओके और ओके उसका नाम आपको वेबसाइट पे मिलेगा। मैं ओके। आपको वेबसाइट का नाम भी अभी बता देता हूँ। जी और ऐसे ही जो हमारे ऑथराइज सेंटर्स हैं, जी। ठीक है, तो जब तक आप इन ऑथराइज सेंटर्स में जा रहे हैं, आप वहाँ पे अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर रहे हैं, तो एक छोटी सी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं द ओथ ऑफ द हीलर। ओह। और ओथ ऑफ द हीलर ये है, इवन एज अ ओथ ऑफ द ट्रेनर भी ये है कि हमें आप जो भी बता रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो हम तक ही सीमित है। ओह। We, like for example, if you tell me something about your life, I जी। cannot even share with your children, I cannot share with your husband, I cannot share with anybody. Your family or your No, wife not at or all. partner? Nobody. Oh, okay. So what you say to us, it stays with us. हाँ तो जो आपने हमें बताया है वो हम तक ही है, बिकॉज जो आपने हमें बताया है वो आपने हमें हेल्प लेने के लिए, हेल्प सीख हाँ, करने के लिए जी, बताया है। जी। तो हमारा फर्ज वहां पे ये है कि हम पहले जानें हाँ। आपके ही थ्रू कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, और जब तक हम उसको डेप्थ में नहीं जानेंगे तब तक हम हेल्प कैसे करेंगे। करेक्ट। राइट। एंड उसी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है कि जब आपने हमें अपनी लाइफ के लेट से कोई डार्क सीक्रेट्स तक हमसे शेयर किए हैं, हाँ, तो exactly. वो हम तक ही रहते हैं। अच्छा, तो वो वेबसाइट बता दीजिए हाँ प्लीज, जी, ताकि तो उस हम वेबसाइट का नाम है worldpranichealing.com, www.worldpranichealing.com। तो आपको जब भी ये जानना है कि कोई एक ऑथराइज्ड हीलर है या नहीं, ऑथराइज्ड ट्रेनर है या नहीं, तो आप वहां पे जाइए, वहां पे नाम टाइप कीजिए, वहां पे ऊपर सर्च का टैब होता है, आप सर्च कीजिए, आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, अभिषेक आलूवालिया। अगर मैं ऑथराइज्ड हूं तो मेरा नाम आ जाएगा, अगर मैं नहीं हूं तो नहीं आएगा। खैर, मैं आई एम एन ऑथराइज्ड इंस्ट्रक्टर ऑफ वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग। एंड सो हमारी जो सर्टिफिकेशंस है, जो आपने बात अभी पूछी थी, सो वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग मूवमेंट, प्राणिक हीलिंग मूवमेंट रादर, इट स्टार्टेड फ्रॉम मनीला। ओके। Master Chokok Soi, he was a Filipino with a Chinese descent, and he used to stay in Manila, Philippines. ओके। तो 1987 में उन्होंने ये प्राणिक हीलिंग को पूरा एक फॉर्मुलेट करके, स्ट्रक्चराइज करके, इसको पहली बार उन्होंने पब्लिक के सामने लेके आए थे, और वो मनीला में लेके आए थे। तो हमारे आज भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सब मनीला के सर्टिफिकेट्स हैं। दैट इज अनदर वे ऑफ नोइंग कि अगर आप किसी एक जगह पे प्राणिक हीलिंग सीखने जा रहे हैं, क्या वो आपको वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग का मनीला का सर्टिफिकेट दे रहा है या नहीं। क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो अपने सेल्फ प्रोक्लेम्ड बनाए हुए सर्टिफिकेट दे देते हैं। हर नुक एंड कॉर्नर में पान की दुकान की तरह अब तो जी ऑल्टरनेट थेरेपीज दिख रही हैं। कैसे ट्रस्ट किया जाए, तो उसका एक माध्यम ये है कि आप जिससे भी कनेक्ट हुए हैं, जो आपको कह रहा है कि वो प्राणिक हीलिंग क्लास आपको सिखा सकता है, तो आप उनसे सिंपली पूछिए कि मेरे को आप सर्टिफिकेट देंगे। अगर वो कहते हैं हाँ, तो आप उनसे फिर पूछिए कि ये सर्टिफिकेट कहाँ का होगा। अगर वो कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग मनीला का है, तो वो एक सर्टिफाइड ऑथराइज्ड पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि जी मैं अपने सेंटर का, या मैं अपने जो लाइसेंस है मेरे पास, उनके मैं आपको सर्टिफिकेट्स दे रहा हूं, तो वो सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं है। तो वैसे देखिए, प्राणिक हीलिंग के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है पूछने को, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक टिपिकल सेशन जो आप किसी के साथ करते हैं, लाइव सेशन की अगर हम बात करें, तो डिस्टेंट हीलिंग तो एक अलग चीज़ है ही। तो लाइव सेशन में जब आप किसी को हील करते हैं एंड द पर्सन ओपन्स अप, तो बहुत से टाइम ऐसे भी होता होगा कि सामने वाला शायद आपके सामने रो भी पड़े या हंस पड़े, क्योंकि अपनी डार्क सीक्रेट्स किसी के सामने या अपनी तकलीफें निकालना पहले ही इंसान को बहुत वल्नरेबल कर देता है। ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं, और हीलिंग के बाद आप भी तो डैमेज होते होंगे, उसको कैसे ठीक करते हैं? तो मैं पहले पार्ट का पहले आंसर देता हूँ। हाँ। यस, बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा अपने अंदर भर के बैठे होते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं उनके, कुछ ऐसे उनकी थॉट्स होते हैं जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने फैमिली के साथ भी नहीं कर सकते। और जब हम लोग उनसे इंट्रैक्शन करते हैं या उनकी हीलिंग करते हैं, तो वो वेंट आउट करते हैं। हाँ। ठीक है, और बहुत से लोग कई बार रोते हैं। तो बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ हीलर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डॉक्टर्स का एग्जांपल लूंगा। अब जैसे अब डॉक्टर्स हैं, अगर कोई पेशेंट कितना भी ज़्यादा ब्लीड कर रहा है उनके सामने, एक सिवियर एक्सीडेंट से आया है, तो अगर डॉक्टर भी वहाँ पे उस दुख में शामिल हो जाएगा, तो वो डॉक्टर अपना पार्ट नहीं निभा पाएगा। हाँ। ऐसे ही वी एज प्राणिक हीलर्स,
So when we are listening to them, we absolutely from our heart we connect with them, and we feel that what they are feeling and what they have gone through in their life, and we are absolutely empathetic about it. But on the same side, we have a job to do, and that Yes. job is to bring that person out of where that person is stuck, or let's say has been suffering with. तो इसलिए वहाँ पे एक स्ट्रेंथ वी हैव टू कीप इट, एंड एज अ हीलर, एज अ ट्रेनर, आई पर्सनली फील दैट वो नेचुरली हो जाता है. अब वो मैं कहूँ ब्लेसिंग्स ऑफ द टीचर है या टीचिंग्स ही ऐसी हैं कि हम वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वी डोंट फॉल विद देम, rather we are the ones who Who have to lift try to them bring up. them out of Correct. where they are. So इसलिए वो तो चीज़ नहीं होती है कि और हैंडल ऐसे ही करते हैं उनको. और खुद को क्लेंस कैसे करते खुद हैं? को क्लेंस, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हाँ. बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर आप हीलिंग करते हो तो आपको उनकी एनर्जी मिल जाती होगी, हाँ. आप बीमार हो जाते आप हो. भी नेगेटिव हो जाते नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है. सिर्फ प्राणिक हीलिंग बहुत ही सिंप्लीफाइड और बहुत ही पावरफुल मेथड है. ठीक है, तो जब कोई भी इसकी पहली क्लास जो बेसिक प्राणिक हीलिंग क्लास है सीखने जाता है किसी भी एक ऑथराइज ट्रेनर के पास या सेंटर के पास, तो उस क्लास में ही ये सब फैक्टर्स सिखाए दिए जाते हैं कि आप किस तरह से हीलिंग कर रहे हैं और किस तरह से वो हीलिंग आपकी होगी, और वो पेशेंट को कैसे रिलीफ आएगा. ठीक है, तो पूरा जो एक एथिक्स है, एक पूरा लेट्स से आई विल कॉल इट एनर्जी हाइजीन. ओके. एक एनर्जी हाइजीन है, वो एक हीलर को समझाया जाता है. ओके. ठीक है, और जो हीलर्स बन रहे हैं उन्हें समझाया जाता है. तो पर हैविंग सेड दैट, आई विल आल्सो कोट ओवर हियर दैट अ प्राणिक हीलर हु इज प्रोफेशनली हीलिंग हैज बीन डूइंग रेगुलर meditations and regular purifications. तो उनकी खुद की एनर्जी जो होती है वो एक सर्टेन लेवल पे एक सर्टेन लेवल पे एक रीच कर जाती है कि जब उनको ये जो कंटामिनेशन जिसको हम कह रहे हैं, वो कंटामिनेशन उनको होता नहीं है. ठीक है, एंड देन देयर आर वेज व्हाट द टीचर हैज टॉट अस टू डीकंटामिनेट आल्सो. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ये कहा हो कि या आपको अंदर से ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो डीकंटामिनेट नहीं होने वाला, मतलब आप हीलर नहीं बन सकते, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं. इवन मास्टर ने ये भी कहा है कि अगर कोई डेथ बेड पे भी है ना, और अगर उनके जो लव्ड वंस हैं आपको कहते हैं कि कैन यू हील, कैन यू हेल्प, तो वी आर नोबडी टू से नो. ओके. चाहे वो कितना भी डिटोरेशन में हो, चाहे वो कितनी भी कंटामिनेशन हो, डर्टी एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी की, वी एज अ हीलर वी कैन नेवर से नो, बिकॉज आवर फर्स्ट एंड प्राइमरी जॉब इज टू हेल्प. और हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल खुद हील होकर एक हीलर भी बन सकता है. मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपके पास हीलर बनने के लिए आया और आपने उसको कह दिया कि नहीं भैया तुम हीलर नहीं बन सकते, मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी ऑरा ऐसी नहीं है कि तुम किसी और को कर पाओगे. ऐसा भी कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, और ऐसा कोई भी प्राणिक हीलर कभी भी नहीं बोलेगा कि आपकी ऑरा ऐसी नहीं है या आपके चक्रा जैसे नहीं है कि आप हीलर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं. सो ये इस तरह की जजमेंट्स यहाँ पे नहीं होती हैं. एंड प्राणिक हीलिंग इज अ नो जजमेंट स्पेस. एंड ऑल्सो हैविंग सेड दैट एनीबडी who has a willingness to learn and is above the age of 16 years can learn pranic healing and become a healer. Wow. So that means there is no stereotype or judgment. Nothing. This is beautiful. This is beautiful. अच्छा, कोई particular philosophy जो आप follow करते हैं when you're practicing? As I said, pranic healing movement started from Manila. So Master Choco Aksoi himself, he said that his direct guru is Guru Padmasambhava. Okay. And Guru Padmasambhava in Vajrayana Buddhism, he is known as Guru Rinpoche. Oh. Okay, so we follow that lineage. Okay. And from Lord Buddha and all those teachings are there, which are in pranic healing that we follow. So that is the lineage we follow. It is the lineage of for us is Master Choco Aksoi and then Guru Padmasambhava. To all the Buddhas and yeah. So basically, pranic healing is nothing to do with religion. Trust me. Not at all. It is only wellness and a good lifestyle. A living. It is a spiritual school. It's an energy healing modality. It's a no touch, no drug therapy that everyone with a willingness and open heart to learn and is above the age of 16 years can learn. And it's a way of life.
It is just way of life. It is just a way of life. So, what kind of ailments do you treat, or can you treat? See, ailments from the physical body, like normal pains, cough, cold, problems related to ailments related to lungs, heart, kidney, eyes, anything of the body. Okay. ठीक है, what the doctors tell you कि फिजिकल बॉडी की ये प्रॉब्लम्स हैं, उस तरह के सब प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं. Okay. तो फिजिकल लेवल पे हीलिंग होती है. Okay. देन इमोशनल मेंटल वेलबींग के लिए हीलिंग अच्छा, होती है. ये भी. हाँ जी, Okay. ये भी पार्ट है हीलिंग का, इमोशनल मेंटल वेलबींग. सो आज की डेट में एवरीवन ओवर एनी एरिया, कहीं भी हो, वो कहीं के भी हो, everyone suffers from something called stress, Yes. है ना, and there is no medicine for stress. There's no medicine. Right? Even if you go to psychologist or a psychiatrist, तो आगे जाके वो भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप मेडिटेशंस कीजिए, आप योग साधना कीजिए, प्राणायाम कीजिए. तो ये सब चीजें सिर्फ मन को कहीं ना कहीं स्थिर करने के लिए हैं और वो हील करने के लिए हैं. प्राणिक हीलिंग वहाँ पे एक एज और ले लेता है कि नाउ वी नो दैट a chakra has a physiological, psychological and a spiritual function Wow. attached to it. तो अगर कोई इंसान फिजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उसकी फिजिकल प्रॉब्लम के प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास, तो हम उसको फिजिकल लेवल पे हेल्प कर सकते हैं. Okay. ठीक है. अगर कोई इंसान मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जैसे किसी को डिप्रेशन है, किसी को एडिक्शंस हैं, ड्रग्स की, अल्कोहल की, स्मोकिंग की, आजकल तो चॉकलेट्स की भी एडिक्शन हो जाती है, डिलीशियस केक्स आते हैं, उनकी एडिक्शन हो जाती है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सेल्फी, ये सब एडिक्शंस हैं, हैलुसिनेशंस, फोबियाज, ट्रॉमाज, देन द केसेस रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स. You know, yes. a couple goes through a lot of ups and downs in their life. तो ये सब चीजें मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल पे हैं. तो उनकी हीलिंग भी, उसके भी प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं. तो हम आपको फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे हील कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपको वहाँ पे. एंड देन अगर किसी के फाइनेंसेस में प्रॉब्लम है, किसी के करियर्स में प्रॉब्लम है, बिजनेसेस में प्रॉब्लम है, प्रमोशंस नहीं आ रही हैं, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वहां पे भी प्राणिक हीलिंग आपको हेल्प कर सकता है. क्योंकि ये सब चीजें देखो, अगर आप देखो, ये सब चीजें एनर्जी बेस्ड हैं, है ना. हम एक लेट्स से एक मार्केट जाते हैं, वहां पे दो जनरल स्टोर हैं, एक मिस्टर ए और एक मिस्टर बी का. तो बहुत सी बारी हमने भी खुद भी नोट किया है कि एक ए जो दुकान है मिस्टर ए की, वहां पे ज्यादा भीड़ लगी है, मिस्टर बी वाले खाली हैं. चाहे सामान दोनों के पास सेम है, दोनों के पास सेम है, और हम अगर पहली बार भी देख रहे हो दो दुकानों को, तो पता नहीं क्यों हमें कुछ चीज अंदर से बोलती है कि यार इसमें जाते हैं. टू वन साइड एंड वी डोंट गो टू अदर साइड. ऐसा नहीं कि हम उस इंसान के पास जाना नहीं चाहते या हमारा मन नहीं है, या हम ग्राहक देख के जाएं, ऐसा नहीं. इट इज ऑल अबाउट एनर्जी. तो जैसे जो इंसान अपनी खुद की एनर्जी को अगर प्योरीफाई करता जाएगा, अगर प्रॉपर कैरेक्टर बिल्डिंग फॉलो करेगा, अपने वर्च्यूज को स्ट्रांग बनाएगा, अपने वाइसेस को इरेडिकेट करेगा, तो उसकी एनर्जी अपने आप शाइन करेगी. अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे मन में बहुत टाइम से आ रहा है, जब आपने इस लाइन को चुना, तो क्या ऐसा आपको महसूस हुआ कि क्रिटिसिज्म होगा, या फैमिली से क्रिटिसिज्म आया, या आपके पीयर्स या फ्रेंड्स ने बोला कि यार ये तू क्या बनने जा रहा है, मतलब ये कोई प्रोफेशन है करने वाला, या इस तरह का कोई स्केप्टिसिज्म? इस तरह के सवाल बहुत बारी आए, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली भी आए. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दो माय फादर गेव मी द परमिशन टू ओपन अप अ स्पेस इन माय ओन एरिया, बट उनको ये लगता था कि पता नहीं ये तो किस रास्ते पे चला गया है. ठीक है. एंड एज वी नो इन आवर कंट्री, हर इंसान अपने आप को एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एनलाइटेंड बीइंग या बोल देता है कि मैं तो मेरे फादर को ऐसा लगा कि ये पता नहीं कहीं ऐसी जगह फंस गया है. तो वो बहुत टाइम तक, जब हमारे यहाँ पे ग्रुप मेडिटेशंस के लिए लोग आया करते थे, कुछ थे, तो मेरे फादर अपने फर्स्ट फ्लोर से हमेशा ही यूज्ड टू लुक डाउन एंड सी कि आज कितने लोग आए हैं. एंड योर फादर इज अ साइंटिस्ट? ही इज अ साइंटिस्ट. माय फादर इज अ पीएचडी एंड ही इज अ साइंटिस्ट. एंड तो उनका माइंड तो उस लेवल, एंड ही वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑल हिज लाइफ. ओहो, तो उनको तो लगता होगा ये पता नहीं क्या कर रहा है. हाँ जी, तो वो तो उनके हिसाब से तो ये तो गॉन केस हो गया है. तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम तक वो यही ऑब्जर्व करते थे कि कोई आ भी रहा है या यही बस ये सब कर रहा है. तो देन आई स्टिल रिमेंबर वन फाइन डे देयर वाज दिस फुल मून मेडिटेशन दैट वी हैड एट द सेंटर, एंड मेरे को हमारे पास चेयर्स कम थी, तो हमें चेयर्स टेंट वाले से मंगानी पड़ी. सो अराउंड 40+ चेयर्स आई,
एंड माय फादर वाज वाचिंग ऑल दैट कि ठीक है कुर्सियां लगवा रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद ही वाज जस्ट वेटिंग कि कितने आएंगे, एंड ही वाज अमेज्ड टू सी कि इट वाज अ हाउसफुल, इवन देयर वर Wow. पीपल जो वहां सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, तो वो 40 चेयर अलग और हमारे 30 चेयर्स और थी हमारे पास, तो 70 चेयर्स तो वो हो गई, और फिर कुछ लोग सीढ़ियों तक बैठे हुए थे, तो माय फादर कुड नॉट इवन एंटर नीचे तक बिकॉज Beautiful. वो पूरा भरा हुआ था. भरा हुआ था. सो दैट वाज द डे एंड टिल नाउ You felt तो कि अब वो ठीक अब कुछ नहीं बोलते. हाँ. So tell us something about your family. You're married? Yes, I'm married. I have a wife and she's a psychologist. Wow. Yes, Okay. and she works in a school. She's the head counselor of the school, and she's a teaching psychologist. So she teaches psychology in the school. How did you PGT guys grade. meet? Through Pranic Healing. अच्छा. See, blessings flow to you when you work for the teacher. So she is from Amritsar basically, and she used to organize classes of Pranic Healing in Amritsar. Wow. So there was a time when like Punjab, in today's time Punjab has its own chapters over there. Yes. But at that time there were no chapters. Okay, तो पंजाब से भी किसी को सीखना होता था तो वो दिल्ली आया करता था यहाँ सीखने के लिए. Okay. तो उस टाइम पे उन्होंने यहाँ से सीखा और फिर उन्होंने अपने वहाँ जाके अपना एक सेंटर ओपन आप ही से सीखा? नहीं, मेरे से नहीं सीखा था उन्होंने. अच्छा. उन्होंने कोई और ट्रेनर्स थे उनसे सीखा, और फिर इन्होंने वहाँ ऑर्गेनाइज करनी शुरू करी क्लासेस. तो जब ये वहाँ ऑर्गेनाइज करती थी क्लासेस तो डिफरेंट ट्रेनर्स को बुलाती थी, एंड सो देयर हैपेंड टू बी वन टाइम व्हेन इन एन इवेंट शी मेट मी इन दिल्ली, and we just crossed and she was like, are you Abhishek Ahluwalia? I said yes. How can I help you? So she was like, no, I've just heard about you. I said, okay, so good or bad? आपने सुना है मेरे बारे में, अच्छा सुना है कि बुरा सुना है, ये भी बता दो. कहती नो ऑल गुड ऑल गुड. मैं कहा ओके ठीक है, एंड देन वी जस्ट वेंट, दैट्स इट. Okay. उसके बाद उन्होंने मेरे को अमृतसर में बुलाना शुरू किया कि आप आइए, इफ यू कैन कम एंड टेक द क्लासेस. तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी क्लासेस कराई अमृतसर में, एंड दैट्स हाउ द स्टोरी स्टार्टेड. एंड मेरी तरफ से तो मतलब मैं तो एक प्रोफेशनली क्लास करने जा रहा हूँ, क्लास करी और द जॉब्स डन, बट हर फैमिली दे स्टार्टेड टेलिंग हर व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट हिम. और यहाँ से मेरी फैमिली भी बैकग्राउंड में व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट हर. तो कहीं ना कहीं ये था. फिर बाकी जो हमारे प्राणिक हीलिंग कोलीग्स हैं, they also started saying कि you both are in the same thing, and How beautiful. so why don't you. तो मुझे लगता है कि my and my wife's marriage happened because of इतने सब लोगों की blessings और इन्हीं के thought form से. Wonderful. तो we met with the blessings, and so yeah. And now and she understands and you understand her profession yes. and everything much जी, better. जी, जी. This is a complementary thing for her work Yes. also. Yes. She is a psychologist, so in a lot of her therapies there are children who are suffering, and there are relationship issues that she takes care of, their addiction issues that she takes care of. तो वेरी सून मुझे लगता है कि शायद हमें आपके साथ ना ये भी एक सेशन करना पड़ेगा कि सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स क्या है, बिकॉज इफ यू बोथ ऑफ यू आर सो knowledgeable and so open and so balanced, I'm sure you'll have a lot of stuff to tell us. this really helps, she comes from a background of psychology, so she Yeah. understands the mind and everything a Yes. person can go through from the scientific point of view. True. I come from the background of spirituality, so I understand, okay, everything is happening because of a reason. If you understand the reason, you heal the reason, and no two people are alike. Yeah. And तो इसलिए सबके अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हैं, डिफरेंट तरीका है हर चीज को हैंडल करने का. तो अगर आप उस चीज को समझ लें, एक्सेप्ट कर लें अगले इंसान को द वे दैट पर्सन इज, सो आई थिंक इट सॉल्व्स लॉट इन योर लाइफ. आई कंप्लीटली एग्री. मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि अगर मतलब दिस जस्ट ऑन अ पर्सनल नोट दैट आई एम आस्किंग कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हेन यू लुक बैक इन योर लाइफ, व्हाट डू यू फील कि आप इस रास्ते पर जब चले, बहुत देर से चले, बहुत पहले चल सकते थे, या आपको इस पर आना ही नहीं चाहिए था? मेरे हिसाब से तो मैं बहुत देर से आया. इस लाइफ में when I learned pranic healing, I was already 26, 27. So I feel it was too late for me to start the journey, because these things, I think, हमें एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, जैसे हम बच्चे में संस्कार डालते हैं, हमें ये स्पिरिचुअल विजडम भी तब से ही डालनी चाहिए. वेरी ट्रू. और अगर आप याद करें तो हम लोगों ने आज तक जितने भी कोई भी हमने अगर
हमारे माइथोलॉजिकल सीरियल्स देखे हैं, जी। अगर आप वहाँ देखें तो जो एक राजा होते थे उनके कितने भी चाहे बच्चे होते थे, जब वो बच्चे एक सर्टेन एज के हो जाते थे तब वो एक गुरुजी आया करते थे हाँ और वो गुरुजी उन सब बच्चों को अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते थे। जी। वहाँ वो शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र सब उनको सब होता सिखाया था। जाता था। हाँ। उन्हें वहाँ पे प्रॉपर ट्रेन करके निपुण करके फिर वापस राजा के पास लाते थे वो लोग। तो वो देखो जब वो लोग वो करते थे, वो क्यों देते थे वो स्पिरिचुअल विजडम उन छोटे से बच्चों को? वो ये भी तो कह सकते थे जब ये सब बड़े हो कभी जाएंगे, छोटा, हाँ। इनकी शादियां हो जाएंगी, इनके बच्चे हो जाएंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी, इनको तब आश्रम भेज दीजिएगा। हाँ, ये तब भी तो कह सकते बुजुर्गी में, है ना। हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम वहां से यहाँ तक का सफर हम लोगों ने तय किया है ह्यूमैनिटी हाँ। ने, तो बहुत सी बार एक सवाल मैं अपने आप से पूछता हूँ और आज आपके माध्यम से मैं आप सबसे पूछता हूँ कि थिंक अबाउट इट, क्या वो सही थे या हम सही हैं? क्या वो इवॉल्व हो रहे थे या हम इवॉल्व हो रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग? जब वो लोग इतनी विजडम उनके पास थी, इतना सब कुछ था, वो अपने बच्चों को भेजते थे गुरुकुल में और ऐसी जगहों पे जहां पे वो ये स्पिरिचुअल विजडम को गेन कर सकें, समझ सकें कि ये क्या है सब कुछ। तो आज हम अपने बच्चों को वी आर जस्ट पुशिंग देम कि आप इंजीनियर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, आप लॉयर बनिए, आप सीए कीजिए, अगर आपने इतने ग्रेड नहीं लेके आए, इतने मार्क्स नहीं लेके आए, योर लाइफ इज गोइंग टू वेयर। आप इतना प्रेशर आज हमने बच्चे के माइंड पे डाल दिया है कि एक बच्चे का जो खुद की अपनी ग्रोथ है ना वो डेवलप होनी ही रुक गई है। सो माय क्वेश्चन टू एवरीबॉडी ओवर हियर इज कि आर वी एक्चुअली इवॉल्विंग? वेरी ट्रू, वी आर नॉट। सो वो हमसे ज्यादा वाइज थे, वो ज्यादा वाइज थे। हाँ हाँ। तो अच्छा, आपसे कई बार अगेन ऑन अ वेरी फन नोट, आपसे कभी कोई ये नहीं पूछता या मतलब जैसे एक आम लोगों में माइंडसेट होता है कि एक प्राणिक हीलिंग का मतलब रिमोट हो या लाइव सेशन हो, एक माहौल होना चाहिए और अगरबत्तियाँ, धुआं, लाइट म्यूजिक और कुछ खास तरह की रोशनी, आपके कुछ खास तरह के कपड़े होने चाहिए, मतलब आप एक आम आदमी की तरह ड्रेस्ड अप हैं। तो ऐसा कभी किसी ने आपसे पूछा या क्या? मैं बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ, अगेन विद नो ऑफेंस टू एनीबडी, लेकिन बहुत से लोग मालाएं भी पहनते हैं, सब कुछ। कभी किसी ने आपको ऐसा टोका कि आपका तो गेटअप ही नहीं लगता यार प्राणिक हीलर वाला, आप तो एक हमारी तरह ही आम आदमी लग रहे हैं, सो पीपल डोंट टेक यू सीरियसली और समथिंग? वो उनका देखने का नजरिया है। हाँ। पहली बात तो व्हेन इट कम्स टू प्राणिक हीलिंग, द ड्रेसिंग एंड ऑल दैट, सो मैंने कहा ना वी आर लाइक यू, हम कुछ अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं, ठीक है। एंड जिसको जो कंफर्टेबल लगता है उसको वो पहनना चाहिए। हाँ। किसी के अटायर से आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इवॉल्व है? यू नो, जस्ट बिकॉज somebody is wearing a certain kind of clothes, मालाएं और ये सब वेशभूषा अगर उस तरह की कर ली जाए तो क्या ये प्रमाण है कि वो इंसान इवॉल्व है? नहीं, ये तो प्रमाण नहीं है। या स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, या स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, हाँ। या वो अपने आप को अगर कहते हैं कि मेरे पास ये पावर्स हैं, मेरे पास ये शक्तियां हैं, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, डू यू रियली बिलीव दैट? सो इन प्राणिक हीलिंग we don't believe in all that. We believe that a soul is to be enlightened, a soul is to be evolved, right? And dressing कुछ भी हो सकती है इंसान की, and attire doesn't define a person's spiritual enlightenment का degree या उसका evolution. So beautiful. So an attire doesn't define a person's spiritual development. Okay. So हमारे viewers जो हैं वो फरीदाबाद से हैं. A question for the people of फरीदाबाद, आप या आपका सेंटर फरीदाबाद में है या नहीं, और अगर नहीं है तो कब आएगा? सी गॉड्स ओन होम तो अभी नहीं है फरीदाबाद में, बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मे बी इन द फ्यूचर, वेरी नियर फ्यूचर, मे बी विल प्लान टू ओपन अप a center here. But yes, there are many pranic healers over here in Faridabad, and you all can connect with them. और यहाँ पे भी जैसे हम लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए हम हीलिंग कैंप्स लगाते हैं, हम यहाँ पे मेडिटेशन प्रोग्राम्स करते हैं, सो यू कैन ऑलवेज गेट इन टच। हाँ, और अगर आप किसी प्राणिक हीलर के पास जा रहे हैं तो जैसे अभिषेक ने हमें बताया कि आप वेबसाइट से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वो प्राणिक हीलर कितने क्रेडिबल हैं और सर्टिफाइड हैं या नहीं। ओके, अभिषेक, हमने बहुत सारे एंगल्स पे बातें करी एंड आई एम सो श्योर कि अभी बहुत कुछ शायद व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रह गया होगा, बट वन फाइनल पार्टिंग मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव
ऑन प्राणिक हीलिंग. हमने कई मिथ्स तोड़े हैं अपनी बातचीत में, लेकिन प्राणिक हीलिंग को लेके आप हमारे व्यूअर्स को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, pranic healing is a pranic healing is a system that can actually help you to learn about your own body in a much deeper sense. The energetic anatomy of the body you can learn through pranic healing. प्राणिक हीलिंग एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही पावरफुल मोडालिटी है, और हर वो इंसान जिसकी उम्र 16 साल से ऊपर है वो ये क्लास को सीख सकता है और हीलर बन सकता है, और आप अपने खुद के जीवन को बेहतर बना सकते हैं प्राणिक हीलिंग की टेक्निक्स और उसकी टीचिंग्स के साथ. तो मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि अगर आप सीखना चाहें तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए अपने नियर बाय ऑथराइज सेंटर्स को, और अदरवाइज आप worldpranikhealing.com जो मैंने वेबसाइट बताई है पहले भी, आप वहाँ जाएं और अपने एरिया, अपने लोकेलिटी के पास आप चेक कर सकते हैं. अगर कोई वहाँ ऑथराइज सेंटर है तो आप वहाँ जा सकते हैं. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद अस एंड वी विल गाइड यू एंड डायरेक्ट यू, इरिस्पेक्टिव आप कहीं भी हैं इंडिया में या वर्ल्ड में. वी कैन गाइड यू टू द नियर बाय authorized place so that you can learn from an authorized person, and obviously you will get the certificate and all those things. Thank you so much, Abhishek, for sharing your knowledge, your wisdom, your experiences, and your journey with us. It was a wonderful conversation, and I'm so sure that there will be so many people who will be reaching out to you through your. We will share your social media links so people can connect to you. And thank you once again for being here. Thank you so much. Thank you for having us. Thank you.